दरवाजा खोल दिया था, अपने माल और जान से मेरी खैर ख्वाही की थी, इसलिए अबू बकर मेरा है, अबू बकर को मेरे लिए छोड़ो। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान शहंशाह मदीना, अज़मत सहाबा इकराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुर्बानियां भी कैसे, अल्लाह। सिद्दीक अकबर ईमान लाए तो खामोश नहीं बैठे, चुप के नहीं बैठे। आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने अभी तो बहुत खुल्लम खुल्ला तबलीग भी नहीं शुरू की थी, लेकिन सिद्दीक अकबर के जो जुड़े हुए लोग थे, जिनके बारे में आपने देखा ये भलाई की इनके अंदर है, कुछ नेकी है, मिजाज में नरमी है, उन्हें इस्लाम की तरफ बुलाना शुरू कर दिया। सबसे पहले हजरत उस्मान गनी ने हजरत अबू बकर सिद्दीक के जरिए ईमान कबूल किया। हजरत उस्मान इब्ने मज़ऊन ईमान ले आए। हजरत अबू उबैदा इब्नुल जर्राह, जिन्हें मेरे नबी ने अमीनो हादिहिल उम्मा का लक़ब अता फरमाया, वो भी सिद्दीक अकबर की तबलीग से ईमान लाए। न जाने कितने सहाबा हैं जिन्हें ईमान मिला है तो अबू बकर सिद्दीक के जरिए से मिला। वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला, और फिर कुर्बानियां ऐसी दी। वो वाकया मुझे याद आ रहा है, मैं मुख्तसर करके जिक्र करना चाहता हूं। अब देखें मोहब्बत का एक अनोखा और बेमिसाल जो नजारा पेश किया था सिद्दीक अकबर ने, वो दुनिया आज तक पेश नहीं कर सकती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक दिन सिद्दीक अकबर आए। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, काफिर खुल्लम खुल्ला मक्के की छांव में रह के अपनी पूजा पाठ किया करते हैं, शिर्क करते हैं, बुत परस्ती करते हैं। मेरे आका, मेरा दिल चाहता है कि मैं भी मक्के के वो काबे में खड़े होकर मैं अल्लाह की वहदानियत का और आपके रसूल होने का ऐलान करूं। मेरे नबी ने फरमाया, अबू बकर अभी हम थोड़े कम हैं, अभी हमें खुल्लम खुल्ला इस तरह की दावत देने और तकरीर करने का हुक्म भी नहीं दिया गया है, इसलिए खामोश रह जाओ। हजरत सिद्दीक अकबर ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरा दिल नहीं मानता, इजाजत दे दे। आज दिल में अंगड़ाइयां ये उमंग ले रही है कि मैं काबे की छांव में खड़े होकर आपके रसूल होने का ऐलान करूं। ज्यादा इसरार किया तो हजरत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इजाजत मरहमत फरमा दी। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु आए, काबे के पास में खड़े होके, जबकि मक्के के काफिरों की चटियां बटियां लगी हुई थी, उनकी महफिलें सजी हुई थी। हजरत सिद्दीक अकबर ने आवाज दी, लोगों सुनो, मेरी तरफ मुतवज्जे हो, मुझे तुम अच्छी तरह से जानते हो, मैं अबू कुहाफा का बेटा हूँ, तुम जानते हो मैं बड़ा कामयाब ताजिर और बिजनेसमैन हूँ, मैं तुम में बड़ा अकलमंद हूँ, मैं तुम्हारे सबके नसब को जानता हूँ, सबके खानदानों को, कुंबों को, कबीलों को, बाप दादाओं को, लकलदादा परदादा को, बल्कि तुम्हारे आखिरी नसब तक को मैं सबको जानता हूँ। तुम जानते हो सब में पढ़ा लिखा समझदार इंसान मैं हूँ, इसलिए लोगों सुनो, मैं तुमसे कह रहा हूँ, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं उस बात की तस्दीक कर लो और उनका दीन कबूल कर लो, तुम कामयाब हो, कामरान हो जाओ। तारीख निगार, सीरत निगार लिखते हैं, एक जुमला दे रहा हूं, गौर कर ले, पढ़े लिखे भी छान ले, ढूंढ ले। सीरत निगारों ने लिखा है, सबसे पहले इस दुनिया में इस्लाम की तबलीग का पहला खुतबा जिसने दिया है वो अबू बकर सिद्दीक की जात है, वो अबू बकर है। इस्लाम का सबसे पहला खुतबा काबे की छांव में दे रहे। काफिरों ने जब इतना सुना, इतना बर्दाश्त कहां था, अभी तो मामला बिल्कुल ताजा ताजा था, चारों तरफ से टूट पड़े और इतना मारा। उतबा वगैरह ने तो लात घूसों से इतना मारा और आखिर में उतबा आपके पेट पे चढ़ के बैठ गया, घूसों से इतना मारा, पूरा चेहरा सूज गया। आपके कबीले के लोग आ गए, हटाया बचाया, बेहोश हो गए थे और इतना ज्यादा आपकी जो है नाक वगैरह फूल गई थी कि आंखें नजर नहीं आ रही थी, चेहरा लहूलुहान हो गया। लोगों ने, कबीले के लोगों ने समझा अब तो बिल्कुल मरने की कगार पे है, चूंकि वो खानदान का बड़ा मान रखते थे, इसलिए कहने लगे, सुनो, इसके दीन और मजहब से मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर अबू बकर मर गए तो हम उतबा को उसके बदले में जरूर कत्ल करेंगे। और उठा के लेके गए, बेहोशी का हाल था, घर पे लिटाया, जाके पानी वगैरह छिड़का, कई तरह से कोशिशें की, काफी देर के बाद बेहोश
होश आया। जब होश आया, आंखें अच्छी तरह से खुल नहीं पा रही थी, लेकिन होश आते ही सीरत की किताबों में लिखा है, अबू बकर ने जो पहला जुमला बोला वो ये था, मा फ़इला बि रसूलिल्लाह, मा फ़इला बि रसूलिल्लाह। ये बताओ मेरे यार का हाल क्या है, मेरे आका का हाल क्या है। घर खानदान के लोग जो इकट्ठे हो गए थे हमदर्दी में, खानदानी हमीयत और गैरत में, वो सब के सब भाग गए। अच्छा, उन्हीं की वजह से ये सब हाल हुआ, फिर भी नहीं मान रहे। लेकिन जाते जाते माँ से कह गए इन्हें थोड़ा कुछ दूध वगैरह पिला देना, शहद वगैरह, अब तो उम्मीद है कि ये बच जाएंगे, होश आ गया है। माँ कटोरे में दूध लेके आई, शहद लेके आई, बेटा से थोड़ा सा पी लो। फरमाने लगे नहीं माँ, जबकि अभी आपकी वालिदा ईमान नहीं लाई थी। फरमाने लगे नहीं माँ, मुझे कसम है मेरे रब्बे जुल जलाल की, जब तक मैं अपनी माथे की निगाहों से अपने नबी को नहीं देख लूंगा, दूध तो दूध है, एक घूंट पानी भी नहीं पीऊंगा। अल्लाह, ये इश्क बेमिसाल इश्क है, इसकी कोई मिसाल नहीं पेश कर सकता दुनिया। दोपहर का वक्त था जब आप घर पे लाए गए। दोपहर से लेकर शाम तक माँ ने कई मर्तबा कोशिश की, लेकिन हर मर्तबा यही आप फरमाते, नहीं, जब तक मैं अपने आका को नहीं देख लूंगा तब तक मैं एक घूंट पानी नहीं पीऊंगा। शाम हो गई, माँ ने, माँ तो माँ थी, ममता की मारी कहने लगी बेटा मुझे नहीं पता है मैं तुम्हारे साहिब का क्या हाल है, मैं कैसे बताऊं वो कहाँ है। कहने लगे अच्छा जाओ उम्मे जमील के पास में जाओ, उनसे पता करना, वो बताएंगी मेरे नबी का क्या हाल है। माँ उम्मे जमील के पास में आई, पूछा तो वो उम्मे जमील भी अपना ईमान छुपाए हुए थी। वो कहने लगी मुझे क्या पता मोहम्मद का क्या हाल है और कहाँ है वो, किस जगह होंगे, मुझे कोई पता नहीं है। हाँ तुम्हारे बेटे का तुमने बताया इतना मारा गया, लोगों ने इतना ज्यादा उन्हें तकलीफ दी है, चलो अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारे बेटे की इयादत कर लूं, मैं तुम्हारे बेटे को देख लूं। माने कहा ठीक है। हजरत अबू बकर के पास में उम्मे जमील आई। हजरत अबू बकर ने देखते ही पूछा हुजूर का हाल क्या है। उम्मे जमील कहने लगी तुम्हारी माँ सुन रही है। कहा सुन रही है, सुनने दो, मुझे ये बताओ मेरे मुस्तफा का हाल क्या है। उम्मे जमील ने कहा अल्लाह का शुक्र है हुजूर खैरियत से है। फरमाया नहीं, अभी मेरे दिल को करार नहीं आया है जब तक माथे की निगाहों से नहीं देख लूंगा। माँ ने कहा अच्छा बेटा जब तू जिद पकड़े हुए है तो रात थोड़ी अंधेरी हो जाए, सन्नाटा हो जाए तो फिर हम कोई कोशिश करते हैं। दोनों औरतें वही ठहरी रहीं। जब सन्नाटा हो गया, दोनों औरतों के कंधों पर हाथ रख के हजरत सिद्दीक अकबर पैर घसीट घसीट के चलते हुए हजरत अरकम के घर में आए, जहां दारे अरकम में मेरे नबी जलवा फरमा थे। हजरत अरकम के घर पे आए, कुंडी लगी हुई थी, दरवाजा खटखटाया गया, अंदर से किसी ने पूछा कौन है। कहा वही आया है जिसने नबी के नाम पे अपनी जान को कुर्बान कर दिया। लोगों ने दरवाजा खोला, हुजूर अल्लाह अकबर। सीरत की किताबों में लिखा है दरवाजे पर अबू बकर सिद्दीक खड़े थे, मेरे नबी घर के आंगन में थे। हुजूर ने देखा, हुजूर इधर से दौड़ रहे थे, उधर से अबू बकर सिद्दीक दौड़ रहे थे और दोनों बगलगीर हो गए। हुजूर अबू बकर को चूम रहे थे, अबू बकर मेरे हुजूर को बोसा दे रहे थे। और यही कह रहे थे मेरे आका आप सलामत है तो अब मुझे कोई गम नहीं है, आप सही हैं तो अब मेरी मारपीट की मुझे कोई फिक्र नहीं है। तारीख ने इकबाल का ये शेर अपने अंदर ऐसा सजा के रखा है और दुनिया कहती है, दुनिया ये पुकार पुकार के कहती है परवाने को चराग तो बुलबुल को फूल, बस सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल। सुभान अल्लाह। ये है अबू बकर सिद्दीक, कोई मिसाल दुनिया में उनकी पेश नहीं कर सकता। इसको मोहब्बत का वो जीता जागता पैकर जिसे दुनिया ने मोहब्बत वफा और खुलूस का पैकरे मुजस्सम माना, वो अबू बकर सिद्दीक, उनकी खिदमतें कितनी हैं। आज जो हमारे सरों पर टोपियां हैं, सबसे बड़ा एहसान हमारे और आपके और हमारे दीन को बचाने के लिए हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु का। सबसे पहले हुजूर के विसाल के बाद में तमाम मक्के के आसपास के, मदीने के आसपास के काफिर कबाइल जो थे, वो जो ईमान ले आए थे किसी वजह से, वो सब के सब ईमान से फिरने लगे, मुर्तद होने लगे। ऐसे वक्त में सबसे ज्यादा हौसला और हिम्मत जिसने दिखा के इस्लाम को बचाया था वो अबू बकर सिद्दीक की जात।
नबी के चारों खुलफा इस्लाम की मदद में अपनी जानें कुर्बान करके चले। आज हम उनका जिक्र नहीं करते, आज हम उनकी याद नहीं मनाते। होना तो ये चाहिए कि हम इतना बड़ा एहतमाम करें उनके नाम पर, ताकि वो राजी हो जाए। इसलिए कि वो राजी हो जाएंगे तो हमारा नबी राजी हो जाएगा। मैं बात को बढ़ाना नहीं चाहता हूँ, कहां से छोड़ूं, कहां से शुरू करूं। वो जात ऐसी है, अगर एक तरफ से भी मैंने शुरू कर दिया तो घंटों गुजर जाएंगे, लेकिन उनकी फजीलत और अजमत का बयान नहीं हो सकता। आपने मुख्तलिफ तकरीरें सुनी और भी आप सुनेंगे इंशाअल्लाह। आप इतना समझ लें, तकरीरें तो अलग चीज हैं, बातें तो अलग चीज हैं। कुल मिला के ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे चहीते इंसान का नाम अबू बकर सिद्दीक। अभी आपने सुना हजरत अल्लामा अखलाक साहब हदीस सुना रहे थे कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा से खुद फरमाया था, ऐ आयशा, सबसे ज्यादा इंसानों में मुझे तुझसे मोहब्बत है। और जब उन्होंने कहा उसके बाद में मर्दों में, तो फरमाया मर्दों में तेरे बाप से सबसे ज्यादा मोहब्बत। वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन पहले खलीफा आका अलैहिस्सलाम ने, जिनकी खिलाफत की बेशुमार निशानियां बता दी। इतनी निशानियां बता दी। एक सहाबिया आई हुजूर की बारगाह में कुछ मांगने के लिए। इत्तेफाक से उस वक्त में कुछ था नहीं, कोई काम था उनका, कोई मसला था। हुजूर ने फरमाया किसी दूसरे टाइम में आना, तब मैं तुम्हारा मसला हल कर दूंगा। गौर से सुने आप, जरा इधर उधर उथल पुथल मत करें, बात को गौर से सुने, बड़ी अहम बात। हुजूर ने फरमाया बाद में आना, मैं पूरा कर दूंगा। उन्होंने कहा अगर हुजूर आप ना